शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 20 जनवरी 2023 आज दिन है फ्राइडे का। मैं अज़रा अज़हर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात आपके सामने रखूंगी जिसके साथ जुल्म सितम के इंतहा हो चुकी। नौजवान बच्चों ने, दो नौजवान बेटों ने अपनी माँ को बहुत मारा, बहुत तशद्दुद किया, उस पर जुल्म सितम किया। वाक़या कुछ इस तरह से है कि रावलपिंडी में एक पुलिस कचहरी लगती है जिसमें नदीम बुखारी जो है उन्होंने इस कचहरी की सरबराही की और वहाँ पे लोगों की शिकायत सुन रहे थे। उस कचहरी में बैठकर लोगों की शिकायत सुन रहे थे तो ऐसे में एक बूढ़ी माँ आती है जिसकी कमर झुकी हुई है और उसने उस पुलिस वाले के सामने अपनी एक दरख्वास्त दी। माँ एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता है जिसके लिए इंसान का रूह कांप जाती है, दिल प्यार मोहब्बत में भरा हुआ होता है। लेकिन उस माँ ने जिस पर्ची को उस पुलिस वाले के हाथ में दिया उसके ऊपर लिखा हुआ था, मेरे दो नौजवान बेटे हैं और मुझे वो घर में बहुत मारते हैं, मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद करते हैं और मेरे साथ बहुत जुल्म और सितम होता है। जब नदीम बुखारी ने उस एप्लीकेशन को पढ़ा तो वो कहते हैं, जी मेरी रूह कांप गई, मेरा दिल दुख से, गम से और खौफ से फट गया। एक माँ के ऊपर उनके नौजवान बच्चे इस तरह तशद्दुद करें। माँ एक बहुत ही प्यारा और स्वीट सा लफ्ज़ है। माँ जिस करवट पे भी करवट लेती है ना, जिस करवट भी लेटती है, बच्चों के लिए ढेरों ढेरों दुआएं करती हैं। और ये जालिम बच्चे अपनी ही माँ को, जिसकी खोख से पैदा हुए थे, उसी को मारते हैं, पीटते हैं कि उस माँ को मजबूर होकर पुलिस के पास आना पड़ गया। नदीम बुखारी कहते हैं कि जी मेरी रूह कांप गई। मैंने उसी टाइम अपने पुलिस को कहा, जी इन बदबख्त दोनों लड़कों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और पेश किया जाए। उनमें से एक लड़का तो पकड़ा गया और दूसरा लड़का नहीं पकड़ा जा रहा था। कुछ ही काविशों के बाद, कुछ ही मेहनतों के बाद दूसरे को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उनके मुंह के ऊपर कपड़ा देकर और उनकी पिक्चर्स को ब्लर करके जब पेश किया गया मीडिया के सामने भी, लोगों के सामने भी और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने भी, तो उस टाइम वो लोग जो कि पुलिस के पास शिकायतें लेकर आए हुए थे उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर को और नदीम बुखारी को कहा कि आप इन बदबख्तों का चेहरा दुनिया को दिखाएं, ज़माने को दिखाएं और इनको इतनी कड़ी सज़ा दें कि सारी दुनिया में वो बच्चे जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, दुख देते हैं, उनको भी अवेयरनेस आए। माँ बाप का इतना प्यारा रिश्ता कि आप का दिल नहीं कांप गया कि जब उन लड़कों ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया। दुनिया में ऐसे जुल्म सितम बहुत सारे जगह पे हमने देखे हैं। खुदा के लिए ये आपके पास एक अनमोल तोहफे हैं, इनकी कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। ये हैं तो आप दुनिया में बेगम हो, क्योंकि आपके पीछे दुआओं का एक आसरा है। आपके माँ बाप आपके लिए दुआएं करते हैं तो आपको किसी की मोहताजगी नहीं देखनी पड़ती। जिस दिन ये आसरे मनो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, दुआएं मनो मिट्टी के नीचे चली जाती हैं, उस दिन आप यतीम और मस्कीन बन जाते हो, दुआओं के आसरे ख़त्म हो जाते हैं। मैं तमाम बच्चों को ये कहूँगी कि खुदा के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल कीजिए। वो ज़िंदगी में है तो उनका एहसास कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके पास बैठिए और अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआ कीजिए। आपकी वो दुआओं के मोहताज हैं। जिस दिन आप बहुत छोटे थे ना, तो उस दिन आप लोगों को होश भी नहीं थी और माँ बाप आपका आसरा था। आपको करवट करवट वो उठा रहे थे, बिठा रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, चलना सिखा रहे थे, बोलना सिखा रहे थे। जिस दिन चलने के काबिल हो गए और हाथ चलने शुरू हो गए तो वो हाथ माँ बाप पे उठे। काट नहीं देते ऐसे हाथों को। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।